और हम बड़ी बात को करके हमें लगता है कि अब यदि आप प्राप्त नहीं हुए तो हम अपने प्राण छोड़। तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे गोविंद, आपकी कथा हमारा जीवन है। कभी आपको ऐसा लगे कि आज के दिन भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो मर जाएंगे, तो समझ लेना भगवान की कृपा हमें पकड़ रही है। पर हमें कैसा लगता है, बोले आराम से नियम करने तो जाना है, बाद में पहुंच जाएंगे। संसार जरूरी है, भगवान की कथा। ब्रज गोपियां करी हैं, प्रभु खाने के लिए तो मत दो, चलेगा, सोने को रहने को नहीं चलेगा, अभाव प्रभाव दोनों चलेंगे, कोई बात नहीं, पर प्रभु आपकी कथा नहीं छूटे, ये हमें चाहिए। तब कथामृतम तप्त जीवनम। अमृतम किम? अमृत का है? बोले अमृत है जीवन, अमृत है हरि नाम, इसे छोड़ विष पीना क्या। भगवान का नाम जब आपको प्राण से प्रिय लगने लगे, ऐसा लगे कि यदि भगवान का नाम और भगवान का धाम के दर्शन नहीं हुए तो हम रह नहीं पाएंगे। जैसे माताओं, आजकल की माताओं को यदि 2-4 महीना घूमने नहीं जाए तो घूमने की चटपटी पड़ेगी, नहीं घूमे तो 1 महीना कार्तिक का नियम लिया तो फिर दूसरे दिन यदि बाजार के चाट माट नहीं खाई तो फिर काय को नहीं। जैसे ये तड़प हम आपको बता रहे हैं, जैसे कोई पानी में डूबे और उसके ऊपर वजन रख दो तो उसे बाहर निकलने के लिए कैसा लगेगा, एकदम तड़प होगी। ऐसे भगवान की कथा जहां हो या भगवान की कथा सुनने के लिए ऐसी तड़प हो, भगवान के नाम के लिए, भगवान के धाम के लिए ऐसी तड़प हो, तो फिर भगवान से भी रहा नहीं जाएगा। आपको पता है भगवान ने ये 19 श्लोक हैं, गोपी गीत में 19 श्लोक हैं। जब ब्रज गोपियों ने अंतिम लास्ट मोमेंट भगवान के सामने रख दिया कि गोविंद यदि अब आप प्रकट नहीं हुए तो हम मर जाए, तो क्या हुआ कि तासा यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु। हे गोविंद, यदि आज आप प्रकट नहीं हुए तो इसी क्षण, इसी यमुना की पुलिन में और इसी वक्त हम अपने प्राण त्याग देंगे। तो तासामुर्वच्छारी श्यामान मुखाम्बुजा और पीतांबर धरा श्रृंगवी साक्षात मन मत मन मता। जैसे ही रो करके हृदय से आत्मसमर्पण पूर्वक श्री गोविंद को पुकारा, भगवान तो कहाँ गए थे जी, वही ब्रज गोपियों के बीच में लता पता में छुप गए थे। हमारे महाप्रभु श्री चैतन्य देव यहीं से प्रकट हुए। जब ब्रज गोपियां रो करके पुकारने लगी और जो प्रबल प्रकाश था, जब हरिनाम उच्च स्वर में ऊपर जाए तो एक लगन होती है कि आप लोग नहीं जानेंगे, जिसके जल जाए ना वो बताएगा कैसे जलने का फल होता है। जिसको भगवान के नाम से, भगवान से प्यार है ना, वो जानेगा नाम की क्या महिमा होती है। जब नामामृत अद्भुत रस में डूब जाता है, नाम के उच्च स्वर में डूब जाता है तो जीव तड़पने लगता है। महाप्रभु जब ब्रज गोपियां रो रो करके पुकारने लगी और जब श्री गोविंद तासामुर्वच्छारी उसी समय रोते हुए ब्रज गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए, तो वो प्रकट होने के बाद उन्हें आनंद हुआ और ब्रज गोपी कहेंगे ठाकुर जी हमें नहीं चाहिए, तुम चले जाओ, हमें नहीं चाहिए, आप चले जाओ। बोले क्यों? बोले वो जो रोने में सुख मिल जाता ना वो हमें प्राप्त। श्री ठाकुर जी ने कही रोने में क्या सुख है, इस रस का मैं कैसे पालन करूं? जो रस का पान ब्रज गोपी करनी है वो रस में कैसे पीऊं? कहां से आएगा वो रस? ये जिस रस को पी करके मुझसे भगवान से करिए कि तुम जाओ, वो कौन सा रस है? उसी रस को पीने के लिए राधा भाव समन्वय